बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको नींद की यानी कि डिस्टर्बेंस के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं, वो पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है वो नींद का प्रॉब्लम होता है। तो नींद का जो प्रॉब्लम है, इसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये दो तरह का हो सकता है। एक तो बिहेवियरल हो सकता है, ठीक है, और इसमें दूसरा जो है वो इंसोमिया हो सकता है। बिहेवियरल के अंदर यानी कि फॉर एग्जांपल एक नींद के अंदर जो है वो पेशेंट जो होता है वो जो बातें करना शुरू कर देता है या फिर चलना शुरू कर देता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो इंसोम्निया यानी कि बिल्कुल नींद का ना आना। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके जो काजेज़ होते हैं वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी काज के अंदर इंसोम्निया यानी कि नींद का बिल्कुल ना आना, ठीक है। और दूसरा जो सेकेंडरी काज के अंदर फॉर एग्जांपल जो है वो डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, बाइपोलर हो सकता है, या फिर किसी बॉडी के अंदर जो है पेन वगैरह होती है, ठीक है। पेन की वजह से भी वो जो होती है ना नींद, वो नहीं आती है, तो उससे भी वो डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा शुगर के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट वो भी डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि नींद की वजह से नींद नहीं आती उनको प्रॉपर। तो इसके अलावा एंग्जाइटी हो सकती है, ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है। ये चीज़ें जो है वो स्लीप डिस्टर्बेंस में आ सकती हैं। या फिर जो है वो एक पेशेंट जो है वो एक बंदा आदमी जो है वो रहता है यानी कि कनाडा में या दूसरा अमेरिका से वो इस कंट्री पाकिस्तान में आता है, तो उसमें टाइम जोन यानी कि वो डिफरेंस है, तो वो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब है वहाँ पे, यानी कि वो मॉर्निंग होती है जहाँ पे नाइट होती है, तो उसके हिसाब से भी नींद नहीं आती। तो ये डिफरेंट किस्म के फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो है वो नींद का साइकिल वो चीज़ डिस्टर्बेंस होती है। तो इंसोम्निया यानी कि इंसोम्निया जो प्राइमरी काज है, इसमें इसके 4 किस्म की यानी कि वो हो सकती हैं, यानी कि इसके 4 टाइप्स हो सकते हैं। फिर जिसमें नींद का सही तरीके से ना आना। दूसरा जो है वो अगर नींद आती है तो फिर वो थोड़ी देर के लिए आती है, फिर वो उठ जाता है, फिर वो थोड़ी देर के लिए आती है, फिर उठ जाता है। और तीसरी टाइप में यानी कि वो नींद सोया, ठीक है, तो उसके बाद एक दफ़ा उठ गया तो उसके बाद बिल्कुल नींद नहीं आती। और चौथा ये होता है यानी कि यानी कि जब सोने का टाइम होता है तो उस टाइम ही मुश्किल होता है, यानी कि सोने के टाइम यानी कि स्टार्ट में ही मुश्किल पेश आती है कि नींद बिल्कुल नहीं आती। इस तरह की 4 टाइप्स होती हैं इसकी। तो इसके जो होते हैं ना, इसका ये नींद के जो इशू आ रहे होते हैं, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके जो सोल्यूशन क्या है, यानी कि घर के अंदर हम कैसे काउंसिल कर सकते हैं पेशेंट, यानी कि वो किस तरह से अपनी नींद को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो जहाँ पे यानी कि वो बेड है उसका, जहाँ रूम है, रूम एक कंफर्टेबल रूम होना चाहिए, वहाँ पे सुकून होना चाहिए, कोई शोर वगैरह ना हो आसपास, यानी कि घरों के पास ऐसे ना हो, यानी कि रोड के पास ना हो। दूसरा जो है वो उसका उस रूम का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्दियाँ हैं तो वो थोड़ा सा हीट अप किया हुआ कमरा, यानी कि अगर गर्मी है तो उसमें थोड़ा सा एसी वगैरह या इस तरह की कोई चीज़, वो यानी कि उसका टेम्परेचर रूम का इस तरह का ना हो जो डिस्टर्ब करे। तो उसके अलावा जो बेड है, बेड वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है तो दूसरा जो है जब यानी कि वो उसको नींद आए तो उसी टाइम यानी कि वो बेड के ऊपर जाए, या उससे पहले वो बिल्कुल बेड के पास में जाए। और अगर फिर भी नींद ना आ रही है तो उसको उसको चाहिए कि उस पेशेंट को चाहिए कि वो या तो नमाज़ पढ़े, या फिर नवाफिल वगैरह अदा करे, या फिर तस्बीह वगैरह पढ़े, या फिर जाके एक कोने में एक चेयर पे बैठ जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कॉफ़ी वगैरह नहीं पीनी, ठीक है। नींद के टाइम पे यानी कि रात को यानी कि सोने के टाइम जब होता है तो उससे पहले आपने ना तो कॉफ़ी पीनी है, ना चाय पीनी है, ठीक है, ना ही सिगरेट वगैरह, और ना ही टीवी देखना है। स्क्रीन स्क्रीन यानी कि किसी भी टीवी भी नहीं देखना, मोबाइल भी यूज़ नहीं करना, या मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना। तो अगर फिर भी यानी कि इसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करनी चाहिए, ठीक है। और उसमें जो है वो आप मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं, इसमें हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो पहले वो यानी कि स्मॉलर डोज से स्टार्ट करते हैं, उसको ज़्यादा करते जाते हैं, ठीक है। और कुछ अर्से के बाद फिर वो जब उसकी नींद नॉर्मल हो जाती है फिर उसको टेपर ऑफ कर देते हैं, यानी कि उसकी डोज जो है वो ड्रग की वो कम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा ऐसा फिर उसको स्टॉप कर देते हैं मेडिसिन को। तो इस तरह से हमें ये स्लीप डिस्टर्बेंस या इसको हम बेहतर कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।